Dear students, I am Dr. Bhagat Singh, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्नपत्र द्वितीय इकाई द्वितीय के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, असफलता एवं उपलब्धियां विषय पर अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग लंबे समय से की जाती रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्न प्रकार के सुधार होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए कई कार्यदल गठित हुए और ये कुछ बिंदु हैं जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है। नंबर 1, विश्वव्यापी सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता है उसके संदर्भ में विश्व के सभी प्रमुख वर्गों का सुझाव है कि नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने के संदर्भ में वीटो के प्रयोग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। चार्टर में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए कि विश्व का कोई भी राष्ट्र चार्टर की शर्तों को पूरा करने पर सदस्यता प्राप्त कर सकने में किसी तरह की कठिनाई का अनुभव न करे। वीटो व्यवस्था में समुचित संशोधन। पामर एवं पार्किस ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार प्रयोग या दुरुपयोग ने जितना अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ में जनता के विश्वास को डिगाया उतना अन्य किसी वस्तु ने नहीं। अर्थात वीटो पावर में समुचित सुधार या संशोधन करने की आवश्यकता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में सुधार। महासभा की स्थिति में सुधार। चार्टर में आवश्यक संशोधन करके महासभा को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए ताकि यह विश्व संसद के रूप में कार्य कर सके। घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण। चार्टर के अनुच्छेद 2 के खंड 7 में यह प्रावधान है कि इस चार्टर में जो कुछ भी कहा गया है उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही वह सदस्य राज्यों को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष निपटारे के लिए प्रस्तुत करे। संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी अंग को यह निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि कौन सा मामला घरेलू मामला है। अतः राज्यों को निर्णय करने का अधिकार स्वतः प्राप्त है कि वे किस मामले को घरेलू मामला समझते हैं। इसका परिणाम बुरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कुछ कानूनविदाओं का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवार्य होना चाहिए। महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रतिनिधित्व के तरीके में परिवर्तन होना चाहिए। एक देश के 5 सदस्य और 1 वोट के स्थान पर सदस्य व वोट जनसंख्या के अनुपात से होने चाहिए, जिससे कि भारत जैसे देशों का उचित प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ में मिल सके। एशिया अफ्रीका का उचित प्रतिनिधित्व। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में एशिया में अफ्रीका के राष्ट्रों का बहुमत है, जिनके आधार पर सुरक्षा परिषद के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा उन पर थोपे गए निर्णयों की उन्होंने उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया, ताकि तथाकथित बड़ी शक्तियों को आभास हो जाए कि छोटे तथा तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्रों का और अधिक दिनों तक शोषण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एशिया अफ्रीका का उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सुरक्षा परिषद की सदस्यता महासभा प्रदान करे। जहाँ तक नए राष्ट्रों को संघ में सम्मिलित करने का प्रश्न है, महासभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करे। शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल। संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली कार्यवाही के योग्य बनाने के लिए एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल की स्थापना आवश्यक है।
इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ सुधार अध्ययन दल 1987 और कोफी अन्नान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुधार प्रारूप 2005 के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के प्रयास किए गए हैं। कोफी अन्नान द्वारा 2 वैकल्पिक योजनाएं बताई गई, जिसमें सदस्य संख्या 15 से 24 करने की बात कही, जिसमें स्थायी सदस्यों की संख्या वीटो रहित स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात की गई। ऐसे कुछ सुधार के प्रयास किए गए। अब हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता के कारण के विषय में अध्ययन करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों असफल हुआ है? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो प्रमुखतः कारण जिसमें आंशिक असफलता के जो प्रमुख कारण हैं, राष्ट्रों की गुटबंदी। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्भव के साथ ही विश्व 2 गुटों में विभक्त हो गया, साम्यवादी और पूंजीवादी गुट। राष्ट्रों की इस गुटबंदी का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को प्रभावित करता है। सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो का प्रयोग इसी गुटबंदी का परिणाम है। शीत युद्ध के कारण भी संयुक्त राष्ट्र संघ राजनीति का अखाड़ा बन गया और प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में सोचा जाने लगा। सैनिक शक्ति का अभाव। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई अलग सेना नहीं है। ऐसी स्थिति में संघ द्वारा अपने आदेशों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध प्रभावपूर्ण सैनिक कार्रवाई संभव नहीं है। वीटो का दुरुपयोग। सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार प्रयोग से ये एक विफल परिषद के रूप में प्रकट होने लगी। वीटो की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद अपनी सामूहिक सुरक्षा के कार्य में असफल हो गई। ये कुछ कारण हैं जिनसे संयुक्त राष्ट्र संघ को असफल होना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो योगदान है या उसकी उपलब्धियां हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। परमाणु अप्रसार को नियंत्रित करने की दिशा में, चाहे वो CTBT हो, चाहे PTBT हो, NPT हो, उस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रंग भेद, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। गरीबी, निरक्षरता, भुखमरी, सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ ने अदा की है, जैसा कि इसके सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से स्पष्ट होता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उत्तर शीत युद्ध काल में विभिन्न चुनौतियां हैं, लेकिन उन सब चुनौतियों का सामना संयुक्त राष्ट्र कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पंचायत की भूमिका अदा कर रहा है। धन्यवाद।